दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से कुछ सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने में अगर आपको मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट को महसूस करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आकाश जी के साथ में घटी थी और आगे की घटना मैं आपको आकाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम आकाश है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। 2017 में मैं 12th क्लास में था और एक दिन जब मैं अपने स्कूल से वापस आया तो मेरे घर के बाजू वाले घर के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में जो औरत रहती थी उसने सुसाइड कर लिया है। ये घटना जब मैंने सुनी तो मैं रोने लग गया क्योंकि वो औरत बहुत ही अच्छी औरत थी। वो मेरी हमेशा मदद किया करती थी। एक दो दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद वो औरत की आत्मा मुझे परेशान करने लगी। उस औरत के मरने के एक हफ्ते बाद जब मैं अपने ही घर में मौजूद था तो मुझे मेरे कमरे में से किसी की औरत के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने वो हंसने की आवाज़ें सुनी तो मैं अपने कमरे में गया, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और फिर मैं उस कमरे में ही बैठे बैठे गेम खेलने लगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की मौजूद थी और उस खिड़की से वो घर दिखाई देता था जिसमें उस औरत ने सुसाइड किया था। तो मैं उस रूम में बैठे बैठे गेम खेल रहा था अपने फ़ोन में, तो मुझे उसी घर के छत पे वो औरत दिखाई दी। वो औरत केवल मुझे चंद सेकंड्स के लिए दिखाई दी थी। मुझे जैसे ही वो दिखाई दी तो मैं झटके से उछला और उसको देखने के लिए खिड़की की तरफ भागा, लेकिन जब मैं खिड़की की तरफ भागा तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम था, तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया और गेम खेलने लगा। रात हो चुकी थी और मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया। जब मैं सोने के लिए गया तो वो सुसाइड वाले घर में से मुझे रोने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें जैसे ही मैंने सुनी तो मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तो मैंने देखा कि मेरे रूम की वही खिड़की जिससे वो सुसाइड वाला घर दिखा करता था वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगी। लेकिन हैरानी की बात है कि उस वक्त तो हवा चल ही नहीं रही थी, तो वो फड़फड़ा क्यों रही थी मुझे समझ नहीं आया। तो मैं उठ के गया और मैंने अपनी वो खिड़की बंद कर दी और वापस अपने बिस्तर पर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था। जब मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था तो मुझे वो औरत जिसने सुसाइड किया था उसी के सपने बार बार आ रहे थे। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद कर रहा था तो उसी औरत का डरावना सा चेहरा मेरे सामने आ रहा था, क्योंकि मैंने उस औरत की डेड बॉडी भी देखी थी, इसलिए वो डरावना चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा था। और तभी उसी वक्त उस कमरे में पायल की आवाज़ें आने लगी और जब पायल की आवाज़ें आने लगी तो मैं डरने लग गया और मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा।
और जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो मुझे वही औरत की आवाज़ आई जिसने सुसाइड किया था। वो मुझे कह रही थी कि प्लीज़ हनुमान चालीसा को मत पढ़ो, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं वही औरत हूँ जिसने तुम्हारे बाजू वाले घर में सुसाइड किया है। मैंने कहा कि तुम तो मर गई हो ना, तो यहाँ कैसे आ गई? तो उसने मुझे बताया कि मैं उसकी आत्मा बोल रही हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी कुछ गंदी गंदी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा और जब हद पार हो गई तो लड़के ने हार मान ली और सुसाइड कर लिया। ये बात जानकर वैसे मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वही औरत हो? तो उसने मेरे रूम की वहाँ पर एक मटका रखा हुआ था, उसे गिराकर मुझे संदेश दिया कि वही औरत है और उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि तुम कहीं पर अपना नाम लिख के बताओ। तो उसने अपना नाम वहाँ पर आशना लिख दिया क्योंकि उस औरत का नाम आशना था और इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये वही औरत है और ये मुझसे इंसाफ चाहती है, इसलिए ये मुझे इतने दिनों से बता रही थी, अपने होने का एहसास करवा रही थी। और इसके अगले दिन मैंने मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में सारी घटना बताई, लेकिन वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने अकेले ही ये फैसला लिया कि मैं इस औरत की आत्मा को इंसाफ दिलवाऊंगा। और उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से उस लड़के के पास से उसका फ़ोन चोरी छुपे चुराया और उसके फ़ोन में से सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट कर दी और इस लड़के की सच्चाई मैंने पुलिस को बता दी और उस पुलिस वाले ने इस आदमी को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद एक दिन वो औरत की आत्मा मेरे पास आई और मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे इंसाफ दिलवा दिया। तो मैंने कहा कि थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आज भी वो आत्मा मेरे साथ रहती है और हम लोग एक दोस्त की तरह रहते हैं। मैं जानता हूँ आपको ये कहानी फेक लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्माएं सच में होती हैं और अच्छी आत्माएं भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। दोस्तों, अगली जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जितेंद्र जी के साथ में घटी और आगे की घटना मैं आपको जितेंद्र जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम जितेंद्र है। ये घटना हमारे साथ तब घटी थी जब हमारा पूरा गांव क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहा था। उसी वक्त हमारे साथ ये घटना घटी। हमें आपको पहले ही बता दूं कि जब भी हमारे यहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है, खासकर वर्ल्ड कप का, तो हमारा पूरा गांव मेरे घर पर बैठकर ही टीवी में वो मैच देखा करता है। तो एक दिन जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था तो पूरा गांव हमारे घर पर आया था मैच देखने के लिए। उसी वक्त एक रहस्यमयी औरत लाल कलर की साड़ी पहनकर हमारे उसी कमरे में आ गई जिसमें बैठकर हम मैच देख रहे थे। तो वो औरत उस लाल कपड़ों में आकर हमारे ही बीच में आके बैठ गई। मैंने उस औरत को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुमने लाल साड़ी क्यों डाली है और तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं वापस से उसी मैच पर कंसंट्रेट करने लगा। कुछ देर बाद उस कमरे में एक पंडित जी आए। वो हमारे गांव के ही पंडित जी थे। उन्होंने जैसे ही उस औरत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद हम सब पंडित जी को देखने लगे और उसके बाद उस औरत को देखने लगे। वो औरत अभी भी वहीं बैठी हुई थी। उसके बाद पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा। उसके बाद वो औरत एक झटके से उठ गई और उसके सर पे जो पल्लू था वो उसके चेहरे से हटा और हमने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और हमने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो हम डर से चिल्ला उठे और
बाहर भागने लगे। हम जैसे ही बाहर भागने लगे तो वो औरत उड़ते हुए उस घर की खिड़की से बाहर चले गई और हम सब उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वो औरत हमारे ही गांव के एक झील के पास जाकर गायब हो गई और हम सब भी वहां गए और उस औरत को ढूंढने लगे, लेकिन हमें वो औरत नहीं दिखाई दी। उसके बाद हमने उन पंडित जी से पूछा कि आखिर ये औरत थी कौन, तो उन्होंने हमें बताया कि ये औरत एक बुरी आत्मा थी जो इस घर में हम सबको मारने के लिए आई थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं वहाँ आ गया और मैंने इस आत्मा को भगा दिया। इसके बाद पंडित जी को हमने शुक्रिया अदा किया और वापस से अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।